हम बहुत दुखित हैं। हड़ताल तो है, हम लोग का हड़ताल चल रही है, लेकिन जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशनकारी हैं, अमरण अनशन जिसको कहते हैं भूख हड़ताल, ये लगभग हम लोग का 22 दिन पूरा हो रहा है। कितना दुख की बात है, हम बहुत परेशान हैं। ये अपना बाल बच्चा को हम लोग छोड़ छाड़ के ये देख सकते हैं कि आज अनुबंध कर्मी का हड़ताल का आज 29 दिन हो गया है और अनशन का 22 दिन हो गया, लेकिन सरकार अब तक इनकी मांगों को नहीं सुनी है। और अभी कल जैसा ये लोगों का कहना है कि कल स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव होगा और आज शाम में मशाल ये लोग जलाएंगे सरकार को यह दिखाने के लिए कि अब आप नींद से जाग जाइए। आइए हम कुछ अनुबंध कर्मियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। से यही कहना चाहेंगे कि जब तक हम सबों का समायोजन नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर बने हुए रहेंगे। और आगे का क्या रणनीति है आपका? आगे का रणनीति यही शाम में मशाल जुलूस जलाएंगे, उसके बाद कल स्वास्थ्य मंत्री घेराव है। और अब कोई भी मुख्यमंत्री के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर अब तक आए हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए हैं। सरकार अभी तक हम लोग को सूद लेने तक नहीं आया, कभी पूछने तक नहीं आया कि अनसरकारी इतने लोग अभी तक पड़े हैं, उन लोग एक बार भी पूछा तक नहीं। और कुछ यहाँ पर इतना अनुबंध कर्मी बैठे हैं इतने दिनों से, लेकिन कभी कुछ जायजा तक नहीं लिया। तो आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को नियमित कर दी जाए और कुछ दूसरा मांग नहीं है, बस हम लोग को सीधे समायोजन करें। साल का 29 दिन हो गया, अनशन का 22 दिन हो गया, लेकिन अब तक सरकार आप लोगों का मांग पूरा नहीं की। आपका क्या कहना है? हम लोग का सरकार से कहना है कि यदि हम लोग को परमानेंट नहीं करती है, कोई समस्या का समाधान नहीं करता है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि जिस तरह यदि सरकार चाह रही है कि हम लोग शांत बनाए रखें, यदि हम लोग उग्रवादी बन गए तो फिर सक देंगे। हम लोग को मामूली नहीं समझे। और यह मैं सरकार से हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द कुछ करें, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यह मेरे समूचे सदस्य की ओर से यह निवेदन है सरकार का। और आज जुलूस है, कल हम लोग आगे कुछ और प्रक्रिया करेंगे। सरकार आप लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं की, आपका क्या कहना है इस विषय में? सरकार अभी तक हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं की है और हम चाहते हैं कि हम सबों को नियमित किया जाए। और हम जब से 16 जनवरी से यहाँ पर हैं और अभी तो मेरे बाल बच्चे भी साथ में आए हैं कि बाल बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। 16 साल में 16,000 मिलता है, सरकार हम लोग को नियमितीकरण करे। आगे के क्या रणनीति है आप लोगों का? जब तक हम लोग सरकार कुछ नहीं करती है, देख रहे कि अनुबंध कर्मियों का मांग पूरा नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं उनका क्या कहना है। आज हमारे हड़ताल का 29वां दिन और अनशन का 22वां दिन है। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को नियमित होना चाहिए और हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग नियमित होना चाहिए। झारखंड पारा चिकित्सा कर्मी का आज हड़ताल का 29वां दिन है और अनशन का 22वां दिन है, लेकिन अब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। आइए हम बात करते हैं अनशन कर्मियों से कि उनका क्या कहना है और अब तक क्यों आप लोगों का सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है नियमितीकरण, समायोजन। आप सरकार तक ये खबर बार बार पहुंचा रहे हैं, फिर भी जो है आंख नहीं खुल रही है, कान जो है खुला के खुला रह गया है। एक तरफ से सुनने से एक तरफ निकाल दे रही है सरकार। उससे जो है हम लोगों का या हम लोगों के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला कल हम लोगों का अंधकारमय हो जाए या सरकार का आने वाला कल अंधकारमय हो जाए। इसलिए विनती करते हैं बार बार, 1000 बार कि सरकार हमारी है, इन्होंने वादा की है और इनके जो पापा अर्थात शिबू सोरेन जी हैं, वो यही सपना लेकर के ही झारखंड अलग करवाए थे बिहार से कि हमारा राज्य का प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण भाव से जो है धनी होगा, क्योंकि
हमारा झारखंड राज्य जो है खनिज संपदा से भरा हुआ है। इस देश में माने इस राज्य में बेरोजगारी कभी नहीं होगी, ना खान पान की अभाव होगी, और अच्छे स्कूलों में जो बच्चे गरीब से गरीब जैसे पढ़ रहे हैं तो भी उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उच्च शिक्षा मिले यही आशा लेकर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके जो है झारखंड अलग किया था। और जब अभी बारी आई हेमंत जी का अर्थात शिबू सोरेन के पुत्र जी का, तो उनको दोनों हाथ से जो है लड्डू बांटना चाहिए, अर्थात यहाँ का तरस जो गरीब है उस पर नज़र डालना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी दर जो है उससे उठ करके, जो अभी जैसे हमारे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं तो हम एजुकेटेड हैं, हम टेक्निकल हैं, हम उड़ीसा में पढ़ करके आ करके अपना राज्य में हो तो वैसा शिक्षा नहीं हो तो और थोड़ा सा बाहर वाला राज्य से अगर बढ़िया पढ़ करके आए तो यहाँ बढ़िया सेवा देंगे, अच्छा सेवा देंगे। यही कह करके हमने भी आया और यहाँ सेवा दी। तो आज देखिए जिस राज्य से हमने आया पढ़ करके उस राज्य को हंसता खेलता और स्वस्थ देख रहा हूँ तो दुख लगता है। आज हमारे हेमंत सोरेन जी जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं, वो आज गद्दी में बैठे हैं। उनको जो सलाह दिया गया है उनके पापा के द्वारा, जो आने वाला भविष्य में हमारा अंधकार ना हो, भविष्य इस अंधकार रूपी जो है लाइट को सदा के लिए बंद कर दें। अर्थात मेरा ये कहना है ये अनुबंध रूपी और ये संविदा कर्मी जो ठप्पा है उसको निरस्त करें और यहाँ परमानेंट की रास्ता साफ करें। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा और स्वस्थ रखेगा। तो हम वैसे ही स्वास्थ्य कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी हैं, जो कि एक मजदूर जितना वेतन पाता है अर्थात मजदूरी पाता है उससे भी हम कम वेतन पर काम करते हैं। तो ये आज जो हमारे शिबू सोरेन जी बचे हुए हैं, जीवित हैं, उनका जो सपना था वो कहाँ तक सफर हो, मैंने सफ़र अच्छा हुआ, सफ़र अच्छा नहीं हुआ यही ना कहेंगे। जब हेमंत जी ने इसके पहले भी सरकार बनाई थी लेकिन उस समय मजबूती पर नहीं थी। आज मजबूती पर रहते हुए उनको 3 साल से ऊपर हो गया, जबकि उन्होंने वादा किया था 3 महीना के अंदर हम प्रोसेस डालेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो आज हमने देखा 3 साल हो गया, 3 साल में कुछ नहीं हुआ। सो हमने उठ करके आया है कि हमको मजदूरी तो सही दे दीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, आपको हाई कोर्ट आदेश देती है कि जितने भी 10 साल से ऊपर आ गए हैं या 10 साल हो गई है उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो हम भीख तो नहीं मांगते हैं लेकिन भीख स्वरूप हम उसको स्वीकारते हैं। जो हमारे पूर्व योद्धा यानी गुरुजी जो कह गए थे उस बात को, और उनके पुत्र सोरेन जी जो कह गए थे, वादा किए थे, उस वादा को पूर्ण करें, यही आशा आकांक्षा है। और हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य तो ऐसे ही गुजर गया हो सके और जो बचा कुचा दिन बचा हुआ है उसके लिए हमारा जो बाल बच्चा हैं उन लोग को थोड़ा सा ढंग से हम पढ़ाई करवा सकें, अच्छा स्कूल में दाखिला करवा सकें, तभी तो इस झारखंड का उज्जवल होगा भविष्य, और नहीं तो कहाँ होगा। और यही सोच करके ही हमने सेवा दी है, सेवा कर रहे हैं। आज जो हमने 25-26 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है। जिन्होंने वादा किया था आज वो वादा खिलाफी हैं, हम बहुत दुखित हैं। हड़ताल तो है, हम लोग का हड़ताल चल रही है, लेकिन जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशनकारी हैं, अमरण अनशन जिसको कहते हैं भूख हड़ताल, ये लगभग
हम लोग का 22 दिन पूरा हो रहा है। कितना दुख की बात है, हम बहुत परेशान हैं। ये अपना बाल बच्चा को हम लोग छोड़ छाड़ के यहाँ आए हुए हैं। पूछते हैं बच्चा लोग कि पापा क्या कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग हड़ताल पर हैं। अब बच्चों को तो ठगा नहीं जा सकता है, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग अमरण अनशन हैं। उसीलिए हम लोग चाहते हैं, सरकार से बारंबार आग्रह करते हैं कि ये अनुबंध जो है, अनुबंध रूपी गाड़ी को बंद किया जाए, हमें नियमितीकरण कर दिया जाए और हमारे बारे में सोचा जाए और जल्दी ही सोचा जाए, क्योंकि दयनीय माने पूरा दयनीय स्थिति हम लोग का है। बार बार सीरियस हो रहे हैं। एक सीरियस जो है अनशनकारी दिल्ली में एडमिट है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं इसके सिवा। उसीलिए आपसे विशेष अनुरोध है, आप हमारे बारे में सोचें और अति शीघ्र फैसला लें और जवाब दें। हम अपना गांव क्षेत्र में जा कर के स्वास्थ्य सेवा बहाल कर सकें।